हो जीवन तो प्रेम का कोई दीप जला पाते ही झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को अद्वैत मत के बारे में बताते हैं। एक मत जो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, अगर उसमें ही हम चलेंगे तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसीलिए अभी ये समय है बाबा की एक की याद में रहने का। आत्मा समझ के अगर बाबा को ही याद करेंगे तो विकर्ण विनाश होंगे, एक दूसरा आत्मा फिर से प्योर बनेगी। पावन बनने के बाद में फिर हम वापस जा सकेंगे और मुझ पद भी पा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विशेष हम सभी को अटेंशन अपनी पढ़ाई पर देनी है, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है मुरली को। जिसको मुरली समझ में नहीं आता तो बाबा ने कहा उबासी लेते रहते, जुटका खाते रहते। इसीलिए मुरली को अच्छी तरह से समझना है, कौन सुना रहा है इस पर निश्चय रखना है। तो अभी मुखबंसाली ब्राह्मण क्या करने वाले हैं इस पर अटेंशन देंगे। 30 अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। एक ही मत जो बाबा दे रहे हैं, हम बच्चों को इसी को ही मान के देवता बनना है, अनेकों की मत में नहीं जाना है। प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? सबसे मुख्य बात अपने घर का रास्ता भूल गया है। और क्या बुला दिया? खुद को बुला दिया। उत्तर, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से बड़े स्वीट होम में जाने का। इस आवाज की दुनिया से स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसीलिए अभी कौन सा पुरुषार्थ है?
वाणी से पढ़े जाने, दिन भर में अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब तो आया कि आया, थकना नहीं है। ओम शांति। बाबा कहते गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्य के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सत्युग को ही कहा जाता है। अभी तो ना सत्युग है ना देवताओं का राज्य है। यहां तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं। और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सत्युग को लाखों बरस दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है, यानी एक ही धर्म है ना, एक ही सत्य धर्म, उच्च धर्म। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है ना, वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है देवी देवता बनने के लिए। यह पढ़ाई है ना, इसीलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं? बच्चे समझते हैं जी। हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं, जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। बापूजी क्यों कह रहे? समझते नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल। यह है रियल, आत्मा का, शरीर का और ज्ञान सुनाने वाले ब्रह्मा का, है ना। सब एक रिश्ता जो बाप का बनाए तो वो रियल है।
परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम फिर से देवी देवता बन रहे और हम पर रहे हैं। पराने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए, यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम सत्व प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बने हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्यूरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है, नहीं तो पहले ही चले जाते थे ना परम धाम। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सत्व प्रधान बनाता हूं। बाबा कहते तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहां कोई रह ना सके। परम धाम में अपवित्र आत्मा रह ना सके। सबको सजाए भोग कर पवित्र जरूर बनना है। कैसे पवित्र हुआ? यहाँ तो इस धरती में तो कलयुग में सब पाप आत्मा है, लेकिन परम धाम में कैसे फिर पवित्र आत्मा गई? तो बीच में क्या हुआ? सजा खा के भी पवित्र बनते हैं। पवित्र बनने बगैर कोई वापिस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, तो यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। जो सत्य है नहीं। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी हूबहू कल पहले मुआफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, फिर उसके बाद इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, ना कौरों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के पाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं, वह ब्राह्मण गृहस्थी होते न कि सन्यासी। सन्यासी हठयोगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठयोगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। राज्यों के चित्र है नहीं,
राज्यों की चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हजियों के कितने म्यूजियम है। राज्यों का मंदिर यहाँ भारत में ही है और यह है चैतन्य। एक तरफ में यादगार दिलवाड़ा मंदिर और दूसरी तरफ में भी चैतन्य रूप में प्रैक्टिकल में कर रहे हैं तपस्या। बाबा कहते तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा। फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। तो इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए से चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। बस अल्फ अल्लाह को जान लिया, मेरा बाप है जान लिया, तो बाप के बाद में प्रॉपर्टी भी बुद्धि में याद आएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे। आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था, कौन सा खेल बोला शुरू में बाबा ने, कौन सा खेल में भूल गए सब, भूल भुलैया के खेल भी बनाते हैं ना, जहां से जाए दरवाजा बंद। तो अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। तो इस मृत्यु लोक से जब सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं बहता। बच्चे जानते हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी, एक ही राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसको फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैच बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने
घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम सो का अर्थ एक कर दिया है। ओम एक निराकार आत्मा, और फिर उस आत्मा ने, है ना, क्या क्या वर्ड में आए और कैसे नाटक खेला, वो सब हम सो हम में है, लेकिन समझते नहीं। सब कर दिया एक। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो 5 बजाने। देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति नहीं समझते हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, है ना। उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। कलयुगी नर्कवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइंड बुद्धि चाहिए। रिफाइंड बुद्धि होगा, प्योर बुद्धि होगा तो ही बाबा की हर बात को समझेंगे। रिफाइंड बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। रिफाइन करने के लिए बाबा कहते हैं बुद्धि को, बाबा युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे, जो सारा कल्प टूटा है। वहां तो है प्रारब्ध सुखी सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। हेवन का मालिक बनाने वाले बाप को भी भूल जाते। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगा ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूं। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा, गरीब का बच्चा साहूकार के पास आएगा ना। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख बंसावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो, मुख बंसावली, वह है मुख बंसावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख बंसावली बने। अगर वो ब्राह्मण भी आके यहाँ पे ज्ञान समझेंगे तो जाके क्या बनेंगे, वो मुख बंसावली ब्राह्मण भी ज्ञान सुनेंगे तो मुख बंसावली बनेंगे। तो यह अडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुक बंसावली है या मुख बंसावली? स्त्री कुक बंसावली होगा तो बच्चा हो गया ना। मुख बंसावली स्त्री है ही, मुख बंसावली अडॉप्ट किया, अपना बनाया। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुक बंसावली।
बाप कहते यह सब है मुख बंसावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। तो मेरे बच्चे ये यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख बंसावली, आत्माएं थोड़े ही मुख बंसावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो, है ना। ठीक है, तुम्हें भाषण करना नहीं आता, बोलना नहीं आता है ना, लेकिन याद तो करो। तो भाषण करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, क्योंकि योग अगर नहीं है, बैलेंस में नहीं रखते खुद को, केवल भाषण में ही ध्यान दे रहे, तो हो सकता है आगे चलकर तूफान में गिर पड़ते। तो बाबा कहते हैं वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो बिकार में गिरते हैं तो 5 मार मंजिल से गिरने से हड़गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल में 5वीं मंजिल है देह अभिमान। 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते आओ, ठीक है, फिर गोल लोग मोएंगा सब आ गया। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी है बाबा हम गिर पड़े, क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि हम यहाँ कौन बैठे हैं, सिबिलाई वाले, हम यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी। सत्युग में नंगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आय होती नहीं, सिविल आय हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है जो श्री नारायण है, वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अगर बुद्धि में ये सब चीज केवल यही चीज है तो बुद्धि भटकने का तो चांस ही नहीं, थकने का चांस ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट,
इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आय को समाप्त कर सिविल आय बनानी है। अंतिम जन्म में यह भूलना नहीं चाहिए। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आय को समाप्त कर सिविल आय बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। मेरी आंखें क्रिमिनल ना हो, है ना, कुदृष्टि वाला ना हो, विकार वाला ना हो, हद वाला ना हो, दैहिक वाला ना हो, इसकी बहुत संभाल करनी है। प्यारी भवा, वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भवा। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। गोल्डन चांस सेवा के थ्रू बाबा कहते राज्य अधिकारी बन सकते, परंतु बैलेंस क्या रखना है? याद का। केवल सेवा सेवा करके आगे बढ़ेंगे तो फिर अहंकार आने का भी चांसेस है, गिरने का चांसेस है। इसीलिए याद से फिर ताकत भरनी है, बैलेंस रखनी है। और याद फिर अच्छे कैसे होगा? ज्ञान सुनने से। ज्ञानी नहीं सुनेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर याद कैसे करना है, किस रूप से करना है, वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हर बात में एक कनेक्शन है। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज का सोमान है, मैं सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई आत्मा हूं। मैं सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई आत्मा हूं। योगाभ्यास, अभी दिन भर में क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा सर्व शक्तियों के स्रोत परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में स्थित हो। बाबा मेरा ज्ञान, गुण और शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं, जिससे मेरे अंदर महानता और दिव्यता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरा हर समय बोल और संकल्प आप समान बनता जा रहा है। अब मैं आत्मा कम समय में अधिक कार्य कर पा रही हूँ, जिससे समय और संकल्प की बचत हो रही है। संकल्प शक्तिशाली और बोल मधुर बनते जा रही है। मेरे इस अलौकिक जीवन में सर्व आत्माओं को दिव्य प्रेरणाएं मिल रही है। चिंतन, क्या मैं आत्मा सर्व शक्तियों के खजाने से भरपूर हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी व संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ? सर्व के प्रति सदा शुभभावना शुभकामना रहती है। मैंने सर्व शक्तियों से अपना श्रृंगार किया है। ठीक है, तो ये चिंतन में लाना है। अव्यक्त इशारे है। 25 मई 1974 के बाप दादा बोले, अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है।
रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे। आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य प्रीति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। शीश महल समझते हैं? चारों ओर में मिरर होगा और अंदर में जो भी होगा सबको दिखाई देगा स्पष्ट। Aquele lugar no bom dele é isso mesmo. ठीक है, ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लगे जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।